नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, आज की क्लास में हम 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से। वीडियो में साथी लास्ट तक बने रहना और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथी ये किसी भी एग्जाम के लिए आप ले सकते हैं वीडियो को, ठीक है, यानी किसी भी एग्जाम के लिए आप ये पढ़ सकते हैं। साथी हम ये कहेंगे कि आप इसका नोट्स भी बना लेना, ठीक है। अगर साथ में आप इसका नोट्स बनाते हैं साथी और उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना ताकि अगर आपको न्यू पॉइंट कोई भी मिले तो आप वहां पर ऐड कर सके, ठीक है। सारे जो नोट्स है साथी बनाने हैं, जैसे कि ये 1833 का हो गया, 1813 का हो गया, ठीक है, 1793 का हो गया, तो सब का साथी बनाना है, ठीक है, ताकि आपके पास एक कंप्लीट नोट्स रहे जिसको आप बार बार रिवीजन कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं साथी। 1853 का चार्टर एक्ट, ये साथी अंतिम एक्ट था, ठीक है। क्या था ये एक अंतिम एक्ट था, इस चीज को याद रखना। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। अगर आपने प्रैक्टिस सेट यानी पीवाईक्यू अगर आपने लगाए होंगे साथी तो आपने देखा होगा कि यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 1853 के अंतर्गत साथी जो 1853 का चार्टर एक्ट है, इसके अंतर्गत गवर्नर जनरल डलहौजी द्वारा कंपनी के शासन में सुधार लाने के लिए विधायी कार्य एवं जो प्रशासनिक कार्य थे उनको अलग कर दिया गया है, ठीक है। यानी जो विधायी कार्य था और प्रशासनिक कार्य था उसको अलग किस एक्ट के माध्यम से किया गया है, तो आप कहेंगे 1853 में किया गया है, ठीक है। 1853 में डलहौजी द्वारा, ये चीज याद रखना किसके द्वारा और किस एक्ट में, ठीक है, डलहौजी द्वारा, इस चीज को अच्छे से याद रखना। और साथ ही इसी एक्ट के माध्यम से भारत में कानून बनाने के लिए साथी केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया साथी, यानी कि संपूर्ण भारत के लिए साथी, ठीक है, संपूर्ण भारत के लिए साथी, संपूर्ण भारत के लिए विधान परिषद का गठन किया गया था। तो सर्वप्रथम जो विधान परिषद का गठन हुआ है साथी वो 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से हुआ है, ठीक है। तो आप याद रखना, क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम यानी कि संपूर्ण भारत के लिए सर्वप्रथम विधान परिषद का गठन किसके अंतर्गत हुआ है, तो आप कहेंगे 1853 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। साथ ही इस परिषद में टोटल 12 सदस्य थे, ठीक है। इसमें कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे। ये चीज याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला पॉइंट इसमें है साथी, बंगाल के प्रशासन के लिए, जो बंगाल का प्रशासन था उसका प्रशासन चलाने के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया, ठीक है। किसके माध्यम से? तो आप कहेंगे 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से बनाया गया, ठीक है। तथा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया। यानी जो पीछे हमने पढ़ा है विधि सदस्य के बारे में, तो उस विधि सदस्य को साथी इस एक्ट के अंतर्गत यानी 1853 का जो एक्ट है इसके अंतर्गत साथी विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। अगला पॉइंट, कंपनी में कर्मचारियों की नियुक्ति जो थी वो प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होने लगे, यानी होंगे, ये प्रावधान किया गया था 1853 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। यानी यही एक्ट है जहां पे प्रतियोगी परीक्षाओं का बात किया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट है, निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी। यानी जो हमने पीछे पढ़ा था कि निदेशक मंडल के सदस्यों की जो संख्या थी कितनी थी? 24 थी, ठीक है। अब इस संख्या को 18 कर दिया है, ठीक है। किसके माध्यम से? 1853 का जो चार्टर एक्ट है, ठीक है, ये चीज याद रखना। इसमें साथी और एक प्रावधान हुआ है, एवं 18 में से 6 सदस्य जो है साथी, यानी जब 24 से 18 कर दिया गया है तो उन 18 में से 6 सदस्य जो है साथी वो ब्रिटिश क्राउन द्वारा मनोनीत होंगे, ठीक है। क्या होंगे? ब्रिटिश क्राउन द्वारा मनोनीत होंगे। तो साथी ये सारा प्रावधान 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है साथी ये, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको याद रखना साथी अच्छे से, ठीक है। और नोट्स बना लेना साथी। अगर आपको ये कंप्लीट नोट्स चाहिए तो कमेंट करके बताना, आपको ये कंप्लीट नोट्स पीडीएफ के रूप में साथी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और साथी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना।